तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर को और बेल आइकन प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों ये कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को सबसेट कराए थे उसमें ये बताया था कि हर किसी सेट का कम से कम 2 सबसेट बनेंगे ही बनेंगे। एक तो वो खुद बनेगा और दूसरा 5 बनेगा। जैसे कि अगर मुझे दिया हुआ है 2, ये सेट दिया हुआ है ए बराबर, तो इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे? एक तो 2 बनेगा यानी कि जो है वही, और दूसरा क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो ये चीज हम लोगों को पहले से पता थी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5 मतलब कि मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि जो भी जितने भी अवयव होते हैं 2 की पावर उतने ही उनके सबसेट बनते हैं। जैसे कि अगर आपके ब्रैकेट में अवयव एक ही है तो 2 की पावर 1 बनेगा। अगर 2 अवयव हो जाएंगे यहाँ पर a, b हो जाएगा तो 2 की पावर 2 बनेगा, ठीक है। अगर अवयव 3 हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 इसके सबसेट बनेंगे। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। और 5 का मतलब कोई भी अवयव ना होना। कोई भी अवयव नहीं होने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितने अवयव? 0। और किसी भी टर्म की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसमें ये पूछ रहा है ना पी ए के कितने अवयव हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं पी ए के यदि ए बराबर 5 अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 5 का मतलब 2 की पावर 0 मतलब कि कितना? 1 होगी। बस यही आप लोग आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते। तो बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखिए इनको हम लोग किस तरीके से अंतराल रूप में लिखेंगे बच्चों। अंतराल रूप में लिखने से पहले इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए अगर मुझको एक वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे x बिलोंग्स टू जैसे n दिया हुआ है, तो n आप लोग जानते हो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर x है तो, ठीक है। यहाँ पर रियल नंबर है, यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पर x की जो वैल्यू है, कंडीशन जो है x की, वो x इज ग्रेटर देन 1 है और x इज लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 से 4 तक, 2 से लेकर 4 तक आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? इसको हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि यहां पर 1 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 के बाद 2, 3, 4 और उसके बाद 5, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लिखने के बाद में यहां पर जो 5 है और 1 है वहां पर इस तरीके से ये एक ओपन सर्कल सा बना देंगे यहां पर, ठीक है ना। अब ये जो ओपन सर्कल बना है इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ओपन ब्रैकेट में 1,5। तो इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू, जैसे पहली कंडीशन ये हो गई, अगर सेकंड कंडीशन ये दी होती 1 और 5 ही होता है, यहां पर होता है x, लेकिन यहां पर होता है लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल x, लेस देन इक्वल 5। तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो 1 से लेकर 5 तक की जो वैल्यू दी हुई है यहां पर, अब वो क्लोज सर्कल में आ जाती है यहां पर, ठीक है ना।
क्लोज पॉइंट में यहाँ पर लगा देता कि इसकी वैल्यू अब यहां से आगे नहीं है, यहीं तक है, इसकी वैल्यू यहां से आगे नहीं है, यहीं तक है, ठीक है, इस तरीके दिखाया था। तो अब क्लोज पॉइंट में यहां पर दिखाया तो क्लोज ब्रैकेट में भी यहां पर दिखाना होगा, ठीक है, 1,5। ठीक, तो देखिएगा इन दोनों में फर्क क्या है, ये लेस देन, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल है, और यहाँ ये ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट आएंगे। बच्चों कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगते, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगते हैं, जैसे ये ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा और ये क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। एक और इसकी कंडीशन देखते हैं कि जैसे अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, यही 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 5। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन 5, तो इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा क्लोज, तो यहां क्लोज पॉइंट लगा दूंगा मैं, यहां ओपन आएगा तो यहां ओपन पॉइंट रहेगा, और इसके जो ब्रैकेट लगेंगे वो इधर की तरफ क्लोज ब्रैकेट रहेगा 1 पे और ओपन ब्रैकेट रहेगा 5 पर। अगर इसी का अपोजिट होता मतलब इस तरीके से होता 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 5, तो मैं क्या करता, इधर की साइड ओपन ब्रैकेट लगाता और इधर की साइड में क्लोज ब्रैकेट लगाता, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से हमको ये अंतराल यहां पर लिखना है। तो देखिएगा जल्दी से अंतराल किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। देखिए काफी सिंपल ये क्वेश्चन बन जाता है। अंतराल देखिएगा ध्यान से बच्चों। अब देखिए यहां पर x बिलोंग्स टू कितना है, r है, रियल नंबर है, कहां से, -4 से 6 के बीच में, तो -4 और 6, ठीक है। यहां कैसा है, ओपन है, यहां कैसा है, क्लोज, तो यहां पर ओपन पॉइंट आ जाएगा, यहां पर क्लोज पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में हमें तो मालूम नहीं है कितने, बहुत सारे हो सकते हैं भाई, अनंत हो सकते हैं, रियल नंबर्स है ना, और रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में लूंगा तो फिर मैं कितने सारे नहीं लिख सकता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस वाली वैल्यू को तो डिफाइन कर नहीं सकता, हाँ भाई मुझे ये बताया ये क्लोज है और ये वाला क्लोज है और ये वाला ओपन है, तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ अंतराल लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट में लिखूंगा -4 को और क्लोज ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 6 को, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल है इसलिए। इसके बाद यहां पर देखिएगा -12 ओपन ब्रैकेट में आएगा, -10 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, नहीं ये भी ओपन ब्रैकेट में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्लोज ब्रैकेट में 0 और 7 ओपन ब्रैकेट में, तो मैं लिखूंगा 0,7 ये ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 आ जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट में और 4 भी आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट में, ये हो जाएंगे इसके अंतराल। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय निर्माण रूप में हमें इसको लिखना है। यहाँ पर अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें अंतराल रूप में लिखना था, समुच्चय निर्माण रूप हमको दे रखा था। यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर हम लोगों को अंतराल रूप दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में हमको इसे लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दोनों जगह क्या है, ओपन ब्रैकेट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कितने भी नंबर ले सकते हैं इसके बीच में, कॉमा -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, देखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, देखिए रियल नंबर का मैं लूंगा यहां पर सब जगह, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए 6 लेस देन x लेस देन 12, लेकिन यहां पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल दोनों जगह, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां ओपन ब्रैकेट है तो क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, 6 लेस देन x, यहां क्या है, क्लोज ब्रैकेट है तो यहां आ जाएगा लेस देन इक्वल 12। इसके बाद यहां पर देखेंगे काफी सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन, देखिए क्लोज ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल लगाऊंगा, x इज लेस देन, देखिए यहां ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन लगाऊंगा 5, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके समुच्चय निर्माण रूप।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को समझ लेना होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय समझने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जैसे कि आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये सभी के सभी कहाँ हैं? एक स्कूल में, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट और पियोन, प्रिंसिपल, क्लरिकल स्टाफ सब किसमें है? स्कूल में, ठीक है। अब यहां पर जो स्कूल हुआ वो यूनिवर्सल सेट हुआ, और जो स्टूडेंट, टीचर, पियोन, प्रिंसिपल, क्लरिकल स्टाफ, ये सब इस यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय होंगे, यानी कि सबसेट होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिएगा, से ए बराबर 1 2 3, बी बराबर x y z, सी बराबर a b c। सेम वैल्यू भी हो सकती है लेकिन फिर भी मैं अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, और सी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ये सी है, ये सबसेट का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों के, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब यू में 1 2 3 भी होगा, एक्स वाई जेड भी होगा, ए बी सी भी होगा। हाँ, इसके अलावा इतना भी रह सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे 9 5 8 ये भी हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, काफी सारी। लेकिन ये गारंटी है कि इसके अंदर ये जरूर होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इनका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को, ये नंबर 8 है आप लोगों का, जिसमें पहला दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब इसका आपको एक यूनिवर्सल सेट बताना है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर यूनिवर्सल सेट इसका आप लोग बताना चाहते हो, सार्वत्रिक समुच्चय बताना चाहते हो, तो वो होगा त्रिभुजों का समुच्चय। समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए सभी त्रिभुज में सब आ जाते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज भी आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज भी आ जाता है, ठीक है, और भी अलग टाइप के जो त्रिभुज होते हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब सारे त्रिभुज इसमें आ जाते हैं। अब ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया किनका, त्रिभुजों का। अब इसमें कोई सा भी त्रिभुज लिख दो, वो त्रिभुज इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि ये एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जो सब जिसमें सारे के सारे त्रिभुज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बच्चों आप लोगों का, इसमें ये दिया हुआ है ए बी सी, मतलब ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट है जो इन तीनों के लिए ठीक है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखिए चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर 0 1, देखिए इसमें क्या है 1 3 5, तो 1 है 3 है 5 है, तो इसके लिए फॉलो करता है, यानी कि ये ए जो है इसका सबसेट है, मतलब तीनों सबसेट होने चाहिए। 2 4 6, तो देखिए 2 है 4 है 6, इसको भी फॉलो करता है। अब आते हैं यहाँ पे 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 0 2 4 6, लेकिन 8 नहीं है। अगर 8 होता तो फिर ये यूनिवर्सल सेट हो जाता, इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करता, यानी कि सी इसका सबसेट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम लोग हटा देते हैं।
फाइव तो वैसे भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्यों? फाइव इसके अंदर आता है, ये फाइव के अंदर नहीं आता, इसलिए तो ये फाइव को भी हम नहीं लिखेंगे। थर्ड वाला देखते हैं। देखिए यहां पर है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो 0 1 2 3 4 5 6 और 8, यानी कि 7 को छोड़ के बाकी लाइन से 8 तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था आप लोगों से एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसमें है वो इसमें ना हो। यानी कि इसमें क्या है, ये तीनों जो है इसका सबसेट बनते हैं। 1 3 5 तो 1 3 5 है, 2 4 6 तो 2 4 6 है, तो 0 2 4 6 8 तो 0 2 4 6 8, तो यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे फोर्थ वाले को, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आप लोगों की 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।